विषय है समाज में सद्भावना कैसे कायम रहे और गांधी के विचार। को समाज में कैसे बढ़ाया जाए। मेरी जहां तक समझ है, सद्भावना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा और संस्कार। जैसे हम मनुष्य के बच्चे को शिक्षा और संस्कार देंगे, वातावरण देंगे, वो वैसा ही बनेगा। आज शिक्षा संस्कार के नाम पर हम मानव को अविश्वास में, भय में, डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, निराशा में ले जा रहे हैं। आज सारी व्यवस्थाएं आदमी से आदमी को से दूर कर रही है, आदमी को आदमी से दूर कर रही है और आदमी को प्रकृति से दूर कर रही है। जब आदमी आदमी से दूर होएगा, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो राज्य के नाम पे हो, या वो स्त्री पुरुष के नाम पर हो, तो सद्भावना कैसे आएगी? भाव का विषय मनुष्य मनुष्य के बीच है। आज शिक्षा के द्वारा मनुष्य को एक मशीन बना दिया जा रहा है। आज शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां भरी जा रही है। उसको सिर्फ एक शरीर मान लिया गया है और उसको ये समझाया जा रहा है कि जितने अधिक संसाधन आपके पास है, सुविधा संग्रह आपके पास है, ये बड़ा पैकेज आपके पास है, उतने ही आप शिक्षित, विकसित, सभ्य और बड़े आदमी हो। ये जो सोच है, इस सोच ने आज पूरी मानव जाति के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, दूरी पैदा कर दी है। सब लोग संसाधनों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। स्लोगन दिया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और जो ये लोग दुनिया को मुट्ठी में करने का सपना देख रहे हैं, ये दुर्भावना वाले लोग हैं, ये कब्जे वाले लोग हैं, ये भयभीत करने वाले लोग हैं, ये विनाश करने वाले लोग हैं। इस बात को समझना होगा। गांधी जी के विचारों की बात यहां पर करनी है तो गांधी जी ने कहा था, सबके भले में मेरा भला। मतलब जीने दो और जियो। 3 तरह के दर्शन है दुनिया में। एक है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख, जो आज चल रहा है। दूसरा है जियो और जीने दो। मानव जाति शायद ज्यादा से ज्यादा भी यहीं पहुंची है। अच्छे लोग इतना ही सोच पाते हैं, पर इससे अब काम चलने वाला नहीं है। अब कहना होगा कि सबके भले में मेरा भला, जीने दो और जियो। जिस दिन हम सबके भले में अपना भला देखेंगे तो बताओ सद्भावना आएगी नहीं आएगी? जो अपने आप को विकसित, शिक्षित, सभ्य व्यक्ति कहता है, उसको सोचना होगा
कि जो मेरी आवश्यकता है, मेरे परिवार की आवश्यकता है, मेरे बच्चों की आवश्यकता है, वह आवश्यकता दुनिया के हर परिवार की, हर बच्चे की है। जिस दिन ये भावना, जिस दिन ये सोच, जिस दिन ये विचार हमारे अंदर आ गया, उस दिन निश्चित रूप से सद्भावना बढ़ती चली जाएगी। आदमी आदमी का पूरक बनता चला जाएगा, आदमी आदमी का सहयोगी बनता चला जाएगा, आदमी आदमी से प्रेम करता चला जाएगा। आज जितनी भी व्यवस्थाओं को ध्यान से देख लो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, और चाहे वो चुनाव व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं दुर्भावना फैला रही हैं। सारी व्यवस्थाएं मुट्ठी भर लोगों के पास धन का ढेर लगा रही है और करोड़ों मेहनत कश से उसकी मूल आवश्यकताओं को भी छीन रही है। अब जिससे जिनकी मूल आवश्यकताएं छीनी जाएगी, उनके अंदर जो छीन रहा है, उनके प्रति सद्भावना कैसे रहेगी? आज शिष्य का गुरु पे विश्वास नहीं, फरियादी का वकील पे विश्वास नहीं, भक्तों का धर्माचार्य पे विश्वास नहीं, जनता का नेता पर विश्वास नहीं, मरीज का डॉक्टर पे विश्वास नहीं। सब एक दूसरे को मुर्गी समझते हैं, सब एक दूसरे का उपयोग करते हैं, सब एक दूसरे से साधन बटोरना चाहते हैं, और वो साधन कैसे भी बने। धोखा देके बने, मार काट के बने, यातनाएं देके बने, या फिर युद्ध में एक दूसरे का विनाश करके बने। ये भावना होते हुए सद्भावना कैसे आएगी? सवाल ये है। मित्रों, गांधी जी ने कहा था, सबके भले में मेरा भला। गांधी जी ने कहा था, सबके भले में मेरा भला। गांधी जी ने कहा था, किसान का जीवन ही उत्तम जीवन है। गांधी जी ने कहा था, नाई और बैरिस्टर की कीमत समान। आज हम गांधी की बात करते हैं, पर गांधी जी ने जो मूल्य दिए, गांधी जी ने जो भारतीय संस्कृति को समझकर उसको जीवित करने का प्रयास किया, गांधी जी ने जो आदमी आदमी के बीच में समता की बात की, गांधी जी ने जो स्त्री पुरुष में जो फर्क को मिटाने की बात कही, गांधी जी ने जो जाति के बीच में एक दूसरे के फर्क को मिटाने की बात कही, गांधी जी ने धर्म के नाम पर जो आदमी को बांटा जा रहा है उसको खत्म करने की बात कही, यह तो हम करेंगे नहीं। और गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज्य, गांव को मजबूत करने की बात की, गांव एक मौलिक इकाई है, गांव में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पैदा होती है, इसलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात की। उसको तो हम करेंगे नहीं, उसको तो हम मानेंगे नहीं, और गांधी का नाम लेंगे, गांधी के नाम पर सड़कें बना देंगे। और उसी प्रकार गांधी क्यों, नानक तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, सब कुछ तेरा कह के चला गया वो फकीर। ऐसे ही कबीर
ऐसे ही रैदास, ऐसे ही अनेक महापुरुष जिन्होंने क्या है, त्याग में ही जीवन है, जिन्होंने क्या है, त्याग जोड़ता है, भोग तोड़ता है। अगर हम समाज में सद्भावना पैदा करना चाहते हैं तो हमको इन मूल्यों को गहराई से समझना पड़ेगा और अपनी शिक्षा व्यवस्था में इसको लाना पड़ेगा। शिक्षा के द्वारा संस्कार, संस्कार के द्वारा संस्कृति और संस्कृति सभ्यताएं बनती हैं। आज शिक्षा में धीरे धीरे वो सब कहानियां, वो सब बातें खत्म होती जा रही है। मैं जब पढ़ता था 5वीं क्लास में, मुझे एक कहानी याद आ रही है। उसमें सुभाष चंद्र बोस का एक नाटक मैंने खेला था। उस नाटक में सुभाष चंद्र बोस कहते थे, जिस परिवार में 2 बेटे हैं, एक बेटा अपने माता पिता के लिए और दूसरा अपने राष्ट्र के लिए, दूसरा समाज के लिए। और वहीं से मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने राष्ट्र और समाज के लिए जीवन जीऊंगा, और वही जीवन में आज जी रहा हूं। और उसी के नाते में बाबा आमटे के साथ भारत जोड़ो यात्रा में गया। भारत जोड़ो यानी क्या? आदमी को आदमी से जोड़ने का अभियान, दिल को दिल से जोड़ने का अभियान। हम कहते थे एक दूजे की नफरत छोड़ो, भाषा भेद छोड़ो छोड़ो, दिल को जोड़ो दिल को जोड़ो, जाति भेद तोड़ो तोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, धर्म भेद छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। ये स्लोगन देके हम पूरे देश में घूमे और फिर आज तक उसी बात को लेकर हम देश में काम कर रहे हैं। इसलिए सद्भावना लानी है तो हमें इच्छा और आवश्यकताओं के अंतर को समझना पड़ेगा। आदमी की आवश्यकताएं सचमुच अगर वो समझदार है तो बहुत सीमित है, और उसके लिए भगवान ने उसको 2 ताकत दी है। और समझदार नहीं है तो उसके पास कितनी भी संसाधन आ जाए वो कम है, और वो प्रकृति के लिए, समाज के लिए दुर्भावना ही फैलाएगा, अभिशाप ही फैलाएगा। और समझदार है तो अपनी आवश्यकताओं को ठीक प्रकार पहचान कर जो उसके पास सरप्लस है उससे दूसरों का पूरक बनता चला जाएगा, सहयोगी बनता चला जाएगा। और 2 वरदान जो कुदरत ने आदमी को दिए है वो दिए है। पहला वरदान है कल्पनाशीलता, सोचने समझने की क्षमता, और दूसरा है निर्माण करने की क्षमता, कर्म स्वतंत्रता। ये 2 भगवान ने मनुष्य को वरदान दिए है, केवल मनुष्य को दिए है, जिसके द्वारा वो एक तरफ सोच विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसमें पूछता है अपने आप से कि मैं हूं कौन, मेरा प्रयोजन क्या है, और मानव के रूप में मेरी भूमिका क्या है इस धरती पर, मेरे और पशु में अंतर क्या है, मेरे और अन्य प्राणियों में अंतर क्या है। वो समझता है, वो जानता है, और फिर अपनी भूमिका को, अपने प्रयोजन को ठीक प्रकार समझकर वो कर्म करता है, निर्माण करता है। और उस निर्माण के पीछे उसका उद्देश्य होना चाहिए जीने दो और जियो, सबको खुशहाल बना दूं, सबको समृद्ध बना दूं, सबका संवर्धन कर दूं। जिसके अंदर ये भावना है उसकी सद्भावना को कौन रोक सकता है? हमको विचार करना होगा।
समाज में सद्भावना आज घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? मैं सच कहूं, ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये गुलाम बन चुका है, ये कॉरपोरेट का गुलाम बन चुका है। ये प्रकृति के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, समाज के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। ये सबको मिटाता जा रहा है। ये सबकी मेहनत पर कब्जा करता जा रहा है। इसलिए सद्भावना के बीज अगर डालने हैं तो उनको कबीर से, नानक से, रैदास से, गांधी से, भगत सिंह के, विवेकानंद से, हजरत निजामुद्दीन औलिया से समझना और सीखना पड़ेगा। सद्भावना के लिए आवश्यकता है अपनी आवश्यकताओं को हम ठीक प्रकार पहचाने और परिश्रम के द्वारा उसे पूरा करते हुए जो सरप्लस है उसको बांटना सीखे। सद्भावना के लिए आवश्यकता है कि हमारे मन में ये भाव आए कि जो मेरे और मेरे परिवार की आवश्यकता है दुनिया के हर व्यक्ति को भी वह मिलनी चाहिए। मैं कहीं भी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं कहीं भी समाज में अविश्वास और भय पैदा नहीं करूंगा। मैं कहीं भी विनाश का कारण नहीं बनूंगा। इसलिए सद्भावना केवल शब्दों की चीज नहीं है। सद्भावना अगर लानी है तो हमें पूरा वर्तमान शिक्षा का ढांचा बदलना पड़ेगा, चुनाव का ढांचा बदलना पड़ेगा। आज सारी व्यवस्थाओं का धनीकरण हो गया है। जिसके हाथ में मंडी उसके हाथ में मुंडी, और हर कोई इसी तरफ दौड़ रहा है। सारे टीवी सीरियल, सारे खेल, सारी फिल्में, चारों तरफ के सारे संस्कार ऐसे दिए जा रहे हैं कि आदमी आदमी के बीच में भेद बढ़े, आदमी आदमी से भयभीत हो, अविश्वास की तरफ बढ़े। इस पूरे वातावरण को हमको बदलना होगा। अगर हम बदल पाए तो हम ये जो अविश्वास की धारा आज बढ़ रही है, ये युद्ध की धारा, हिंसा की धारा दुनिया में बढ़ रही है, इसको हम रोक पाएंगे और हम गांधी जी के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को इस जमीन पर तार पाएंगे। और हम नहीं रोक पाए इस धारा को जो वर्तमान में चल रही है, तो कितनी भी अच्छी अच्छी बात कर लो, चारों तरफ जो निराशा है, जो भय है, जो अविश्वास है, आदमी आदमी के बीच में जो दूरी है, ये सब के लिए एक दिन महाविनाश का कारण बनेगी। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें। हम कुदरत ने जो भी हमारी शक्ति दी है वो सहयोग के लिए, योग के लिए दी है, प्रेम करने के लिए दी है। हम दूसरों को प्रेम दें और हमारे अंदर एक भाव पैदा हो, जीने दो और जियो, जीने दो और जियो बराबर है मानव, जियो और जीने दो बराबर है पशु मानव, और कर लो दुनिया मुट्ठी में बराबर राक्षस मानव। अब हम कैसा मानव इस समाज में देना चाहते हैं,
कैसे मानव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसी दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निर्भर हमारे पर है। मुझे सदा विजय आर्य जी और मित्रों का फोन आया, उन्होंने कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए कहा। मेरे को बिल्कुल भी मोबाइल के ऊपर वीडियो बनानी नहीं आती। आज ये मैं पहली बार किसी मित्र से पूछकर कुछ बोलने की कोशिश की है। आप फैसला करेंगे कि मेरे विचार आपको कैसे लगे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर मेरे विचारों में कमी हो तो मुझे समझाओ, और मेरे विचार सही लग रहे हो तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, ताकि हम मिलकर इस दुनिया में, समाज में, राष्ट्र में सद्भावना को पैदा कर सके, सद्भावना को बढ़ा सके। जय हिंद, जय जगत।